जय श्री राम। सखा समुझियस परिहर मोहु, सिय रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जाग उठे। सकल शौच करी राम नहावा, सुच सुजान बट चीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके अर्थात दैनिक क्रियाओं को, नित्य क्रियाओं को कर कर और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया, बड़ एक वृक्ष होता है, और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहुवती बदन मलिना, कहा कर जोरी बचन यति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथा, लय रथु जाहु राम के साथा। सुमंत्र का हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन अर्थात उदास हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री रामचंद्र जी के साथ वन को जाओ। बन दिखाई सुर सरी अनवाई, आने फेरी बेग दो भाई। लखन राम से आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। और दशरथ जी ने कहा था कि वन को दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण, राम और सीता को तीनों को वापस ले आना। नृपयस कहो गोसाई, जस कहाई करो बलि सोई। कर विनती पायन पर्यो, दीन बाल जिमि रोय। महाराज ने ऐसा कहा था, जब प्रभु जैसा कहें, अब प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजी सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है, अर्थात धर्म के आप मर्मज्ञ हैं, धर्म के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। शिव दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्मित कोटि कलेशा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। आगे कहते हैं, शिवी दधीचि और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे हैं। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से कष्ट झेल कर भी धर्म को पकड़े रहे, उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। तो मैं कैसे धर्म का परित्याग कर सकता हूँ, ऐसा रामचंद्र जी समझा रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेती हूँ पुर अपजस पावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया। सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। हे सुमंत्र, अगर मैं धर्म का मार्ग छोड़ दूंगा तो तीनों लोकों में मुझे मेरा अपयश फैल जाएगा। संभावित कहूँ अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पात गुलाहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट कर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। राम जी उसको समझा रहे हैं कि अपयश जो हमारी प्रतिष्ठा है वो नष्ट हो जाएगी। अगर मैं लौट चलूँगा तो करोड़ों मृत्यु के समान ये पाप होगा, संताप होगा, तकलीफ होगी। इसलिए मैं और अधिक क्या कहूँ। पितु पद गही पही, कोटि नीति नति। विनय करब कर जोर, चिंता कौनी बात कह, तात करी जन मोर। हे सुमन, तुम जाकर के पिताजी के चरणों को पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती मेरी तरफ से कहिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। जय श्री राम।